सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें रास्ता खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। क्लास 10 वास्तविक संख्या का जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम उनको आज लेकर आए हैं। अगर आप इतने कर लेंगे तो आपको और कोई भी वीडियो या कोई भी नहीं कर प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। पहला है 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 156 का एलसीएम। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, तितली के 9 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। इसको मिटा दीजिए। हम 2 गुणते 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 2 लिख सकते हैं। अब बच गया कितना, 3 इंटू 13। ये हो गया हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड। और कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो हम इसी तरह निकालेंगे। मिटा दे रहे हैं। अब अगली है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक सूत्र की आवश्यकता होगी। सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणते मौसा। अब इसी सूत्र पर हम इस सवाल को रखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल का जगह पर क्या है, 2166 लिख देंगे। उनका मौसा 19 है, बराबर में लौसा की जगह पर कुछ नहीं दिया है, लौसा पूछ रहा है तो लौसा को लिख देंगे। अब मौसा 19 दिया है तो क्या हो जाएगा, लौसा बराबर 2166 बटा में 19 भाग देंगे। 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 चौके 76, 114 हमारा लौसा होगा। इसका लॉस, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो कड़री में n का मान क्या होगा। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये 100% परीक्षा में आ सकता है और ये समझने वाली सवाल है। ये आपको कहीं भी काम सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो कड़री में n का मान क्या होगा। देखिए, 1 से अनंत तक जितनी संख्या है सभी प्राकृतिक संख्या है। 1 से अनंत तक जितनी भी संख्या है सभी संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो 1 1 तो कड़री में n का मान पूछा है तो कड़री में 1, फिर कड़री में 2, फिर कड़री में 3, फिर कड़री में 4, फिर कड़री में 5। हम ऐसा करेंगे तभी ना हमको पता चलेगा कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो कड़री में n का मान क्या होगा। कड़री में 1 का मान 1 होता है, कड़री में 2 का मान 1.414 होता है, कड़री में 3 का मान होता है 1.772 होता है और कड़री में 4 का मान 2 होता है। तो इसमें क्या आया, हमको कभी परिमेय आया और कभी अपरिमेय आया। तो इसका आंसर क्या होगा कि कभी परिमेय संख्या प्राप्त होगी और कभी अपरिमेय संख्या। यदि कड़री में n का मान प्राकृत है तो यदि n एक प्राकृत संख्या है तो कड़री में n का मान क्या होगा। तो इसका आंसर कभी परिमेय होगा और कभी अपरिमेय होगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। हमने आपको पिछली सवाल में एक सूत्र बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणते मौसा। इसी सूत्र को हमको देखिए कर लेगा सब कोई,
पर एग्जामिनर नंबर हमको कैसे देगा, हमको नियम जानना है। 26 और 91 का पहले हम फैक्टर निकालेंगे। 26 का हम करेंगे 2 से 13, फिर 91 का करेंगे हम 7 इंटू 13। हम इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम 2 इंटू 13, 2 है तो 13 इसमें से 1 लेंगे, फिर 1 7, 14 गुणते 7 में 14 इंटू 13, 182। एचसीएफ क्या होगा, खाली 13। तो हमारा एलसीएम कितना निकल गया, 182। एचसीएफ कितना निकल गया हमारा, 13। अब दो संख्याओं का गुणनफल वाले सवाल पर रख देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल वाला एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका एलसीएम कितना आया, 182। एचसीएफ कितना आया, 13। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन है, ये पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91। 26 गुणते 91, 23 66। और इन दोनों को भी गुणा कराएंगे तो आएगा 23 66। इसका मतलब कि हमारा सवाल सही है और हमने इसको जांच कर लिया। अगर आप पेपर में ऐसे ही सूत्र लिखकर पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर सूत्र लिखकर सवाल को करेंगे, तब आपको नंबर मिलेगा। नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे कि हाँ सही है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। 2 नंबर का सवाल रहेगा तो वही आधा नंबर मिलेगा। यदि a बराबर 2 के घाते 3 और गुणते 5 गुणते 3 और b बराबर 2 के घाते 4 इंटू 5 इंटू 7 है, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। हम सबसे पहले दिया है a बराबर क्या दिया है, 2 के घाते 3 इंटू 5 इंटू 3। b बराबर कितना दिया है, अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। इसमें सबसे बड़ा घात कौन है, 2 के घाते 4, तो हम 2 के घाते इसमें 4 ले लेंगे, इंटू 3 है, 5 2 गो है तो एगो हम ले लेंगे, 15 गुणते 7 तो 2 के घाते 4, 105 गुणते 2 के घाते 4, 1680 गुणा करने पर आएगा। इसका ये हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 1680। अगर ये एचसीएफ निकालने को दे दिया तो हम क्या करेंगे, और हमें एचसीएफ निकालने को देगा तो फिर हम उसी तरह करेंगे। ए बराबर लिखेंगे 2 के घाते 3 इंटू 5 इंटू 3 और बी बराबर क्या दिया है, 5 इंटू 7। और हमें एचसीएफ निकालना होगा तो हम इसमें कॉमन खोजेंगे। कॉमन, ये 2 के घाते 4 है और ये 2 के घाते 3 है, तो यहाँ 2 के घाते 3 ही तक ना हमको कॉमन मिल सकता है, तो हम ले लेंगे 2 के घाते 3 इंटू 5 कॉमन है 5। हमारी ये हो गया एचसीएफ। चाहे तो इसे गुणा कर लिख सकते हैं, 8 गुणते 5 40।